हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप अगर बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज बात करेंगे हम इक्विलिब्रियम ऑफ बीम के बारे में। सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि स्टैटिक्स में पूछा जाता है। आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अपलोड किए हैं स्टैटिक्स पे, पर एक दुखद विषय है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और वो विषय यह है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सिर्फ 23% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 76% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जबकि आप लोग हमारे YouTube से पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक करते हो। हम सिर्फ इतनी सी आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हम इस काम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। मैं पिछले 6 साल से आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं जहां पर हम कंसिस्टेंट हैं। हम हर वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोस आपके लिए डिफरेंट कंटेंट लेके आते हैं। आपके एग्जाम के लिए हम बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुट, हमने मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, जहां पर डायनामिक्स में ये सभी टॉपिक पे आपको हमारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि स्टैटिक्स में हमने कुछ टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें इससे पहले हमने लामिस थ्योरम के बारे में बात करी, कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में बात करी है, कंपोजिशन ऑफ द फोर्सेस, मोमेंट्स है, रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस है, ये सब हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने इक्विलिब्रियम ऑफ बीम के बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉमन कैटेनरी है, स्पेस फोर्सेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वर्चुअल वर्क, ये 1 बाय 1 आपके लिए मैं लेके आऊंगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी आप चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट जरूर करिएगा, हम आपके लिए काम यहां पे करेंगे। अब शुरू करते हैं स्टूडेंट बीम के बारे में। बात करते हैं इससे पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में, क्योंकि जब भी हम बीम के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हमें यह पता होना चाहिए कि सपोर्ट किस टाइप का लगा हुआ है। यहां पे सपोर्ट में पहला जो होता है वो हिंज या पिन सपोर्ट होता है, जहां पर एक साइड से पिन लगी हुई होगी या हिंज लगा होगा, और यहां पे हमारे पास एक जो भी बीम है वो यहां पे रखा होगा, जहां पर एक साइड में इसके ऊपर हिंज लगा हुआ है। जब भी ऐसा होता है तो यहां पे 2 रिएक्शन फोर्स काम करते हैं और दोनों यही काम करेंगे। एक तो नीचे से ऊपर की तरफ काम करेगा और एक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इसको हम यहां पे AY से डिनोट करते हैं, इसको हम AX से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास यहां पे हिंज की जगह रोलर आ जाए, रोलर मतलब इस प्रकार से यहां पे एक लाइक सर्कल टाइप का एक बना हुआ है, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक व्हील बना हुआ है, या फिर इस प्रकार से हमारे पास रोलर बना हुआ है। एग्जाम में या तो ऐसा डायग्राम दे रखा होगा या ऐसा डायग्राम दे रखा होगा। तो ऐसे केसेस में जो रिएक्शन फोर्स होता है वो सिर्फ एक ही लगता है और वो नीचे से ऊपर की तरफ यहां लगता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर हमारे पास यहां पे लाइक जो हमने भी हिंज या पिन के बारे में बात करता, अगर यहां पे एक साइड में हमने बीम को फिक्स कर रखा है तो वही हिंज और लाइक पिन वाला काम ही करेगा। यहां पे 2 रिएक्शन फोर्स काम करेंगे, एक तो इसके अपोजिट और एक यहां पे नीचे से ऊपर की तरफ। अगर हम बात करें यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम यूडीएल से जानते हैं। अगर हमारे पास कोई भी बीम इस प्रकार से रखा हुआ है और इसकी यूनिट लेंथ पे यहां पे इक्वल वेट लग रहा है या लोड लग रहा है, तो उसको हम यहां पे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब भी ऐसा होता है तो यहां पे हमारे पास जो इसका एक तरह से मैग्नीट्यूड होता है वो इसके सेंटर में लगता है और उसकी जो वैल्यू होती है वो इसके वेट इनटू लेंथ के बराबर होती है। इसको यहां पे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि पर यूनिट हमारे पास यहां पे इक्वल लोड लग रहा है इक्वल डिस्टेंस पे, है ना। तो यहां पे ऐसा तो है नहीं कि हम पर यूनिट यहां पे इसकी अलग अलग लाइक वेट देखेंगे या लोड देखेंगे, वो कैलकुलेशन हमारे लिए भारी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल का मैग्नीट्यूड हम लेंगे और मैग्नीट्यूड क्या लगेगा, इस बीम के सेंटर में लगता है, जो कि L/2 डिस्टेंस अगर हम देखें यहां पे टोटल L लेंथ है तो L/2 डिस्टेंस पे यहां पे नीचे की तरफ ये लगता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो W/L के बराबर होती है। अगर हम बात करें यहां पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो अगर हमारे पास जो बीम है वो इस प्रकार से पड़ा हुआ है और जो हमारे पास पर यूनिट लोड है वो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि यहां पे इतना लग रहा है, फिर यहां पे लोड बढ़ गया, फिर यहां पे बढ़ गया, फिर यहां पे बढ़ गया, यहां ज्यादा बढ़ गया, राइट। तो जब भी इस प्रकार से हमारे पास यहां पे आ रहा है तो इसको हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं या इसको हम यूवीएल बोलते हैं। जब भी ऐसा होता है तो यहां पे हमारे पास जो लाइक अगर हम इसका लोड का मैग्नीट्यूड देखें
तो यहां पे हमारे पास यहां से 2l/3 डिस्टेंस पे लगता है और वो हमारे पास नीचे की तरफ यहां पे लगेगा और उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास w इंटू l/2 यहां पे लगता है। क्लियर है? जैसे हमारे पास इससे पहले जो था वो w इंटू एल लग रहा था। क्लियर है? यहां पे हमारे पास w इंटू l/2 यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लगता है और वो 2l/3 डिस्टेंस पे लगता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और हमारे पास यहां पे होता है दैट इज ट्रेपेजोइडल लोड, और ट्रेपेजोइडल लोड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक बीम रखा हुआ है, यहां पे तो क्या एग्जैक्टली यहीं पे लोड 0 था कॉर्नर पे, पर यहां पे अगर हमारे पास इस कॉर्नर पे जो लोड है उसकी वैल्यू आ रही है, फिर थोड़ी बढ़ रही है, मतलब पर यूनिट डिस्टेंस पे हमारे पास लोड की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और मान लीजिए इस बीम की लेंथ हमारे पास यहां पे एल है, तो यहां पे जो इसका लोड होगा वो कितना लगेगा, हम लोड के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितना लगेगा, तो सुन दो यहां पे लोड लगेंगे। एक तो लोड जो अगर मैं इसको ऐसे लूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे ले लूं, राइट, अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं, है ना, तो सुन यहां पे अगर मैं बात करूं, मतलब इस बीम को थोड़ा सा ऊपर ले लूं, तो अल्टीमेटली इसी प्रकार का हमारे पास हो जाएगा। राइट, तो यहां पे अगर हम बात करें तो सुन इसका जो लोड होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इस प्रकार से बात करूं तो इस कोने में हमारे पास जो लोड होगा वो कितना होगा, सुन w इंटू एल होगा, और वो l/2 डिस्टेंस पे यहां पे होगा, मतलब यहां से जो l/2 डिस्टेंस है उस पर हमारे पास जो लोड लगेगा वो क्या लगेगा, सुन w इंटू एल लगेगा। एंड सुन जो हमारे पास इस कॉर्नर पे जो लोड होगा वो क्या होगा, चूंकि हमने w1 यहां लगा चुके हैं तो यहां पे w2, तो टोटल में से w2 में से w1 हम माइनस करेंगे और 1/2 इंटू एल हो जाएगा। एक तरह से यहां पे हम बात करें तो ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो 1/2 सुन यहाँ पे ये हमारे पास वेट है इंटू एल आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन लोड लगेगा और ये 2/3l डिस्टेंस पे लगेगा, क्योंकि एक प्रकार से इस प्रकार हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है, तो इस कॉर्नर में जो लोड लगता है वो हमारे पास 2l/3 डिस्टेंस पे लगता है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आप बोलोगे सर हमें एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा, तो क्वेश्चन में बकायदा आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है या फिर ट्रेपेजोइडल लोड है, ये हमेशा आपको एग्जाम में दिया होगा। प्लस यहाँ पे हिंज और रोलर के बारे में भी आपको एग्जाम में बोला जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, पर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि जब भी हम इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो यहां पे इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट लगाएंगे, जहां पर समेशन fx की वैल्यू 0 होती है, समेशन fy की वैल्यू 0 होती है और मोमेंट भी हमारे पास यहां पे क्या होता है, 0 होता है। नॉर्मली ऐसे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें रिएक्शन फोर्स के बारे में पूछा जाता है कि रिएक्शन फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी यहां पे लगेगी, जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई भी बीम दे रखा होगा। अब जैसे हमारे पास ये दे रखा है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट हिंज ए एंड रोलर बी, यहां पे हमारे पास हिंज लगा हुआ और यहां पे हमारे पास रोलर लगा हुआ है, तो आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों पे हमारे पास रिएक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है। तो जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो देखो आपको एक तो बीम की लेंथ दे रखी है ना, यहां पे 0.2 मीटर दे रखी है, ये 0.5 मीटर दे रखी है ना, जहां पर हमारे पास 1350 न्यूटन का यहां पे क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना, इस प्रकार से यहां पे 540 न्यूटन का यहां पे लग रहा है एंड 540 न्यूटन का इसके कोने पे लग रहा है। क्लियर है? फिर आपको बोला जा रहा है कि जो रोलर है वो इससे 0.4 मीटर डिस्टेंस पे एंड इस कॉर्नर से 0.2 मीटर डिस्टेंस पे यहां पे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले बात करूंगा तो सुन यहां पे हम जानते हैं कि समेशन fx की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास यहां पे क्या होती है, सुन 0 होती है। मैंने आपको बोला था कि जब भी हिंज की बात करी जाती है तो वहां पे दो प्रकार के रिएक्शन फोर्स लगते हैं, एक तो नीचे से ऊपर की तरफ और एक हमारे पास इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। पर जब भी हम यहां पे लाइक एक्स डायरेक्शन में वैल्यू निकालते हैं या एक्स डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व करते हैं तो उस वाले केस में जो परपेंडिकुलर होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, स्टूडेंट 0 हो जाती है ना। तो हमारे पास जितने भी रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है, नीचे से जैसे हम बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स यहां पे लगेगा, इसमें यहां पे रोलर आ रहा है और जब भी रोलर आता है तो हमारे पास रिएक्शन फोर्स एक ही लगता है इस साइड में, यहां पे दो लगेंगे, एक तो ये लगेगा और एक हमारे पास यहां पे ये लगेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको ax ले लूं और इसको मैं यहां पे ay ले लूं और जो हमारे पास यहां पे इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है इसका नाम दे देता हूं मैं rb। राइट, तो आपसे यहां पे क्या कर बोल रहा है कि एक तो ay और एक rb की वैल्यू निकाले, आपको इन दोनों की यहां पे क्या करनी है स्टूडेंट, वैल्यू निकालनी।
पर मैंने आपको बोला कि अगर मुझे यहां पे x डायरेक्शन में इसको देखना है कि मतलब मुझे fx की वैल्यू निकालनी है, समेशन fx की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम 0 लेके चले, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो सुन यहां पे हम समेशन fx को 0 लेके चलेंगे। अब हमारे पास x डायरेक्शन में जितने भी यहां पे फोर्सेस लग रहे हैं वो हम यहां पे ले लेंगे। तो हमारे पास x डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ax। तो यार यहां से हमारे पास ये आएगा ax इज इक्वल टू 0। बाकी सब भी और आएंगे, पर सुन यहां पे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आप बोलो तो यहां पे ऐसा भी कर सकते हो कि ax cos 0, फिर आप यहां पे 540 cos 90 हो जाएगा। तो अगर आप एंगल भी लोगे ना तो सुन ये जो भी आएंगे 90 या 270 जितने भी आएंगे उन सब की वैल्यू cos की फॉर्म में क्या आ जाती है, 0 हो जाती है, राइट। अब हम बात करेंगे सुन यहां पे समेशन fy को 0 मानेंगे, राइट। तो सुन समेशन fy को हम 0 लेंगे। तो जब समेशन fy को 0 लेंगे तो यहां पे हमारे पास जो जो परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो हमारे पास क्लॉकवाइज लग रहा है, एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज ले रहा है, एक हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो वो आपको यहां पे देखना पड़ेगा। तो जब हम बात करें सुन यहां पे ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो यार ये हमारे पास क्या लग रहा है सुन, क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है ना। तो यहां से हमारे पास अगर मैं समेशन fy की वैल्यू निकालूं तो देखो यहां पे एक्चुअली आएगा ax sin 0 आएगा, है ना, क्योंकि साइन हमारे पास यहां पे आता है ना। जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तब हम यहां पे cos लेते हैं, और जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो साइन लेते हैं ना। तो चूंकि हमारे पास यहां पे जो साइन है, अगर आप एंगल भी ले लोगे तो भी काम हो जाएगा, और अगर आप एंगल नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, पर चलो मैं आपको एंगल की फॉर्म में बता देता हूं, राइट। तो यार ये तो हमारे पास क्या आएगा सुन, ax साइन 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमारे पास ये इस प्रकार से लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं तो एक्स एक्सिस एंगल हमारे पास कितना बना रहा है, 0 बना रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं 540 न्यूटन है ना, तो 540 न्यूटन एक तरह से देखा जाए तो ये यू बना रहा है ना। तो अगर मैं देखूं तो इसका एंगल हमारे पास कितना आएगा सुन, 270 आएगा, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास 540 साइन 270 आएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इसको भी मैं यहां ले सकता हूं, क्योंकि ये भी हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ ही लग रहा है। पहले जो ऊपर से नीचे लग रहे हैं उनको निपट लेते हैं, है ना, फिर हम नीचे वालों को ले लेंगे ना। ये आएगा साइन 270 एंड ये भी आएगा हमारे पास 540 साइन 270 ना, वो कॉर्नर वाला, राइट। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ वाला लेते हैं। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ वाला लेंगे तो सुन यहां से हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा सुन, 90 डिग्री आएगा, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास सुन ay है ना, साइन 90 प्लस सुन ये आएगा हमारे पास rb साइन 90, हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो यार ये जितने भी ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, और जो हमारे पास साइन 90 वाले वो क्या हो जाएंगे भैया, पॉजिटिव हो जाएंगे, क्लियर। और इसको हम बराबर 0 पुट करते हैं ना, क्योंकि समेशन ऑफ फाई 0 सुन, एक तो 0 हो जाएगा, ये आएगा माइनस का 540 प्लस सॉरी माइनस का 1350 है ना, एंड माइनस का 540 एंड प्लस का ay प्लस का rb इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर आप यहां पे हमारे पास इक्वेशन देखेंगे तो ay है ना प्लस आरबी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है सुन, 540 मतलब 1080 और 1000 मतलब 2350 और 80 कर करेंगे तो ये 2430 हमारे पास आएगा, दैट इज 2430 आएगा ना। तो सुन यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, पर एग्जैक्टली हमारे पास अभी तक ay और rb की वैल्यू नहीं लिख रही है। तो सुन इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें यहां पे मोमेंट्स का कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो सुन मोमेंट्स जो कि इससे पहले मैंने YouTube वीडियो अपलोड किया है, प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो देख लीजिएगा, जहां पे लेमिस थ्योरम उससे पहले मैंने मोमेंट्स के बारे में बात करी। तो सुन मोमेंट्स जो होता है वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लगाया जाता है ना। तो मैं क्या करता हूं सुन, इस ए पॉइंट के अबाउट मैं इसके मोमेंट की वैल्यू निकालता हूं, राइट। तो जब ए पॉइंट है ना, मोमेंट अबाउट, हम जानते हैं कि मोमेंट अबाउट पॉइंट ए है ना, पर हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है तो हमारे पास मोमेंट की वैल्यू भी क्या होती है भैया, 0 होती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं सुन यहां पे जब हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे ये वाला फोर्स लग रहा है ना, जो भी हमारे दो हर एक फोर्स के लिए आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो सुन ये जो ax है ये हमारे पास क्या, इस ए पॉइंट से क्या हो रहा है सुन, पास हो रहा है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी मोमेंट की, इसके अगेंस्ट में मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सुन, 0 हो जाएगी। जब भी हमारे पास किसी पॉइंट पे मोमेंट निकालना हो तो जो भी इसके लाइक अपोजिट या जो भी इसके लाइक किसी एंगल पे फोर्स लग रहा है तो वो उसके मोमेंट उसके अगेंस्ट में मोमेंट की वैल्यू आती है। पर अगर इसी के अपोजिट में अगर वो फोर्स लग रहा है पॉइंट के, तो सुन ऐसे केसेस में मोमेंट की वैल्यू क्या जाती है, 0 हो जाती है। अब हम बात करेंगे सुन यहाँ पे मोमेंट के बारे में, तो समेशन m इज इक्वल टू सुन यहां पे अगर मैं इस पॉइंट के अगेंस्ट में बात करूं और यहां पे ये लूं तो ये हमारे पास क्या हो रहा है सुन, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी हो रही है सुन, 540
इनटू यहां पे ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0.2 हो जाएगा। क्लियर है? मैं सबसे पहले ऊपर ऊपर वाले को निपटा देता हूं, फिर नीचे नीचे वाले को ले लेंगे, या फिर आप चाहो तो एक साथ भी ले सकते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं सुन ए वाई, अब ए वाई जो है ये भी हमारे पास इस ए पॉइंट से ही क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो यार इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहां पे क्या होगी, जीरो हो जाए, क्योंकि इस ए पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, जीरो होगी। अब हम बात करेंगे सुन ए वाई के बारे में। तो जो ए वाई है हमारे पास, अगर आप देखोगे सुन ये ए वाई है ना, ठीक है ना, तो हम ये जो ए वाई है जो कि हिंज पे यहां पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है, उसके अगेंस्ट में जो मोमेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या जाएगी भैया, जीरो हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सुन इस वाले फोर्स के बारे में जो कि 1350 न्यूटन लग रहा है। तो सुन ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो माइनस आएगा, और यहां से ए पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो 0.5 आ रही है। तो यार ये आएगा माइनस का 1350 इंटू 0.5 हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सिंस आरबी के बारे में, जो कि हमारे पास रोलर पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये हमारे पास लग रहा है स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से इस ए पॉइंट के जो डिस्टेंस है वो कितने आ रही है स्टूडेंट, 0.9 आ रही है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास आरबी इंटू 0.9 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और फोर्स आ रहा दैट इज 540, जो कि क्लॉकवाइज लग रहा है, और यहां से इस ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो 1.1 डिस्टेंस आ रही है ना, 0.5, 0.4 एंड 0.2 है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का, यहां पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 540 इंटू 1.1, और इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे भैया, जीरो रख देंगे। जैसे इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहां से हमारे पास आरबी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो सुन आरबी की जो वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आरबी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास सुन, वो हमारे पास आएगा यहाँ पे 1290। तो सुन आरबी तो हमारे पास 1290 आ गया, पर हमें यहाँ पे ए वाई चाहिए। तो सुन इस इक्वेशन में इस आरबी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो ए वाई आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, 2430 में से 1290 माइनस कर दो ना, ये आरबी की वैल्यू उठा के यहां रखोगे, तो यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो सुन, वो आएगा हमारे पास 1140। तो सुन ये दो रिएक्शन फोर्स हमारे पास यहां पे आ जाएंगे, राइट, और ये दोनों ही न्यूटन में आएंगे। अब मैंने आपको बोला कि इसका जो रिएक्शन फोर्स है ए वाई वो हमारे पास 1140 आ गया, तो ये एक्चुअली आंसर हो गया है। बट अगर आपसे जब भी हमारे पास रिएक्शन फोर्स की बात करी जाती है तो उस वाले केस में रिजल्टेंट की बात करी जाती है। देखो यहां पे एक ही लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट एक ही होगा, बट यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है ए एक्स, एक लग रहा है ए वाई, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा सुन, आर ए, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होता है। पर सुन ए एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास जीरो आ रही है, तो इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये ए वाई स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ए वाई के बराबर आ जाएगी, और ए वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1140 आ रही है। तो सुन ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिएक्शन फोर्स होगा। तो वैसे देखा जाए तो आंसर आ गया, बट अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहो तो इस प्रकार से यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इसी को मैंने यहां पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आप चीजों को देख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोड एंड सपोर्ट एट शॉन इन द फिगर। तो सुन एक साइड में तो हमारे पास हिंज दे रखा है, दूसरी साइड में रोलर दे रखा है, तीसरे साइड में यहां पे हमारे पास एक यूडीएल दे रखा है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, जो कि इस बीम के ऊपर यहां पे लग रहा है, और वो कितना लग रहा है सुन, 20 किलो न्यूटन का लग रहा है। प्लस एक और यहां पे स्पेशल बात ये होगी कि जो एक हमारे पास यहां पे लोड लग रहा है 15 किलो न्यूटन का, वो 60 डिग्री पे लग रहा है, राइट। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, यहां पे जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो यहां पे हमारे पास चूंकि हिंज है, तो हिंज है तो यहां पे हमारे पास दो लगेगा, एक हमारे पास लगेगा सुन ए वाई, और यहां पे लगेगा हमारे पास ए एक्स, ठीक है। जब हम रोलर की बात करेंगे तो यहां पे हमारे पास एक ही लगता है, इसलिए मैं इसको सीधा आर बी लिख दूंगा, है ना, ये रिजल्टेंट लिख दिया है। यहां पे हमने रिजल्टेंट नहीं लिखा, देखो आर का मतलब रिजल्टेंट होता है, राइट। यहां पे हमारे पास रिजल्टेंट नहीं, क्योंकि दो हमारे पास अलग अलग फोर्स लग रहे हैं। अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे हमारे पास यूडीएल है ना, और ये जो डिस्टेंस है हमारे पास टोटल देखिए 2 मीटर है ना। तो हमें यहां पे सबसे पहले इसका देखना पड़ेगा कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अगर उसको हम यहां पे देखें तो हमारे पास जो इसका एक तरह से मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, वेट इनटू लेंथ के बराबर होता है। तो सुन इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 2 मीटर है, और वेट हमारे पास कितना लग रहा है सुन, एक तरह से देखा जाए फोर्स जो लग रहा है वो 20 किलो न्यूटन हो रहा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा ये हमारे पास 40 किलो न्यूटन। देखो ये यहाँ पे पर यूनिट दे रखा है, हमें टोटल ओवरऑल निकालना, पर यूनिट निकालना बैठेगा तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बन जाएगी, है ना। हर एक यूनिट पे हम निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हम क्या करते हैं, इसका एक इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लेते हैं ताकि हमें यहाँ पे परेशानी
ना हो, राइट। अब एक बात और बताना चाहता हूं कि सुन, यहां से हमारे पास क्या आ रही है, 60 डिग्री दे रखा है। तो जब भी 60 डिग्री दे रखा है तो उस वाले केस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास ऐसा हो रहा है ना, तो इस वाले केस में इसको हम रिजॉल्व करेंगे ना। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पे इसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, और हमें एग्जाम में ये बोला जा रहा कि डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन फॉर द बीम लोडेड एंड सपोर्ट एट शोन इन द फिगर। तो आपको यहां पे एक तो ये निकालना है, एक ये निकालना, मतलब एक तरह से आर ए निकालना और आर बी निकालना। तो हम यहां पे इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सुन, यहां पे हमारे पास जितने भी जो फोर्स लग रहे हैं वो सब क्या लग रहे हैं, सुन, वर्टिकल लग रहे हैं। सिर्फ एक ही हमारे पास जो फोर्स है, मतलब एक तरह से लोड है, माफी चाहूंगा, ये हमारे पास 60 डिग्री पे लग रहा है। तो इसका हमारे पास यहां पे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे मैं आपको समझाता हूं ना। तो हमारे पास ये देखा था, सुन, एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। तो समेशन एफ एक्स निकालते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे तो एक तो हमारे पास ए एक्स आ रहा है, और दूसरा स्टूडेंट जब ये वाला, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, यहां पे अगर बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक फोर्स लग रहा है जो कि वेट लग रहा है जो कि 60 डिग्री पर, इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो हमारे पास ये लग रही है। तो सुन, यहां पे अगर हम देखें तो इसका जो एंगल होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में लग रहा है तो एंगल हमारे पास ये लेंगे ना, ये हमारे पास की ये जो हमारे पास लोड लग रहा है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो सुन ये 180 प्लस 60 बना रहा है ना। तो यार यहां से हमारे पास आएगा सुन 15 cos 180 प्लस 60 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, और इसकी जो वैल्यू है वो हम यहां पे क्या रख देंगे भैया, 0 रख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। तो सुन, यहां से हमारे पास cos ये आ जाएगा माइनस का cos 60, और माइनस के cos 60 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा माइनस का 7.5। तो सुन, ए एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी सुन 7.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सुन समेशन एफ आई, इसको भी हम 0 पुट करेंगे, याद है भैया, याद है जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली कंसेप्ट होता है तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है भैया, 0 होती है ना। अब हम इसको 0 रखेंगे तो हम यहाँ पे समेशन एफ वाई की वैल्यू निकालते हैं ना। तो चूंकि हमारे पास ए एक्स जो है ये लाइक एक्स एक तरह से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर आप लोगे तो आप ले सकते हो ए एक्स साइन 0, है ना। पर हम जानते हैं, चलो ले लेते हैं, मैं लिख लेता हूं ना। तो ये आएगा हमारे पास ए एक्स साइन 0। अब हम देखेंगे सुन ए वाई के बारे में ले लेते हैं ना। तो सुन, ए वाई ऊपर की तरफ लग रहा है ना। तो ये भी अगर एंगल बनाएगा यहाँ पे तो हमारे पास कितना बनाएगा सुन, 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो ये आएगा हमारे पास ए वाई साइन 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं सुन, ये जो है ये ऊपर की तरफ लग रहा है हमारे पास यहाँ पे ना, और जब ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये भी हमारे पास क्या बनाएगा सुन, ये बनाएगा सुन 12 साइन 90 हो जाएगा, राइट। अब हम इसकी बात करें तो सुन, ये हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है, और नीचे की तरफ लग रहा है तो टोटल जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा सुन 270 डिग्री बनाएगा, है ना। तो यार यहां से हमारे पास आएगा सुन 40 साइन 270 बना देगा। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं सुन, इसके बारे में बात करेंगे ना। तो ये वाले में बात करेंगे तो सुन, ये हमारे पास इस प्रकार से आ रहा था, टोटल जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 180 प्लस 60। तो सुन, यहाँ पे कॉस था, हमने जब इसके बारे में बात करें कॉस, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सुन, इस वाले केस में बस कुछ नहीं करना, कॉस की जगह साइन रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर। एक हमारे पास यहाँ पे आर भी लग रहा है ना, और आर बी जो लग रहा है ये हमारे पास क्या आ रहा है सुन, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये आएगा आर बी एंड ये आ जाएगा सुन साइन 90, और इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे भैया, 0 रख देंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं सुन, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो सुन, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये ए वाई, है ना, एंड यहाँ पे आएगा सुन ये 12, एंड यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 40। सुन, ये आएगा हमारे पास माइनस का 7.5, है ना, क्योंकि सॉरी माइनस का सुन, ये आएगा माइनस का 15, और ये साइन 60 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास √3/2 आ जाएगा, है ना। एंड देन यहाँ पे जो आर बी आएगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे और बराबर 0 पुट कर देंगे। तो यार यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी सुन, ध्यान दीजिएगा। तो ये आएगा हमारे पास ए वाई प्लस आर बी, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो, तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। पर स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ए वाई और आर बी की वैल्यू चाहिए, एक्स तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे मोमेंट्स का कंसेप्ट लगाएंगे। जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है तो हमारे पास इसके मोमेंट की वैल्यू भी क्या होती है भैया, 0 होती है ना। तो सुन, यहाँ मोमेंट को हम क्या करेंगे 0 लेके चलेंगे ना। तो समेशन एम की वैल्यू निकालते हैं ना। तो समेशन एम, तो सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम, और अबाउट पॉइंट है ना, हम क्या लिखेंगे सुन, मोमेंट अबाउट, है ना। यहाँ लिखेंगे सुन, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ना, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, है ना।
तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी समेशन m निकालेंगे हम, है ना। तो अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि सर आप मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले रहे हैं, तो सर आप ये भी तो ले सकते थे कि सर इस बी पॉइंट पे भी तो इसका मोमेंट निकाल सकते थे, पर जब भी हम यहाँ पे मोमेंट की बात करते हैं तो फिक्स पॉइंट के अबाउट लेता है, और हिंज जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट होता है, तो जिस साइड में हिंज होगा आप मोमेंट उस पॉइंट पे लगाएंगे। देखो ये तो रोलर है, ये तो चेंज होता रहेगा, है ना, पर जो हिंज है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो एक फिक्स पॉइंट है, राइट। तो जब भी हम मोमेंट की बात करेंगे तो मोमेंट हमेशा हिंज के रेस्पेक्ट में लिया जाता है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे, सुनिए यहाँ पे हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों ही इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो जिस पॉइंट से हमारे पास यहाँ जिस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे अगर यहाँ पे कोई भी दो रिएक्शन फोर्स पास होते हैं तो उसके मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। तो यार ये फर्स्ट दो तो हमारे पास क्या जाएंगे स्टूडेंट, जीरो हो जाएंगे। अब बात करते हैं सुन इस वाले केस में, तो ये 12 किलो न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। सुन ये कितना लग रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लग रहा है हमारे पास 12 किलो न्यूटन, है ना। सुनिए लग रहा है 12 किलो न्यूटन और ऊपर की तरफ लग रहा है ना। और यहां से चूंकि अगर ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसकी यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रही है, क्लियर है। तो ये आएगा हमारे पास प्लस का 2 इंटू कितना आएगा स्टूडेंट, 12 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सुनिए 40 किलो न्यूटन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, और कहां पे लगेगा सुनिए, सेंटर पे लगेगा ना, मतलब यहां से 1 डिस्टेंस पे लगेगा ना। तो अगर मैं देखूं यहां से तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, 2 1 एंड 1, है ना। याद रखिएगा हमेशा जो हमारे पास यूडीएल होता है वो हमेशा सेंटर में लगता है, जो भी उसकी लेंथ है उसकी, है ना। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 मीटर लेंथ है तो उसकी 1 मीटर डिस्टेंस पे लगेगा ना, तो यहां से 1 मीटर और ये हमारे पास 1 और 1, तो टोटल ए पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, 4 आ रही है ना, 4 आ रही है। और चूंकि ये हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है तो यार ये हमारे पास क्या क्लॉक वाइज लग रहा है, तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये आएगा माइनस का 4 इंटू 40 हो जाएगा, क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अब बात करेंगे सुन इसके बारे में, है ना, कि ये कितना लग रहा है। पर आपको बता दूं स्टूडेंट कि जब भी हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसको दो साइड में रिजॉल्व करेंगे, है ना। क्या करेंगे सुन, यहाँ पे दो साइड में इसको रिजॉल्व करेंगे। तो जब मैं इसके बारे में बात करूंगा, देखो ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना। अब मैं अगर इसको रिजॉल्व करूं इसके अगेंस्ट में, ना, मतलब यूं लूंगा यहाँ पे ना, तो सुन यहां से अगर मैं इसको लूंगा तो यार ये कितना आएगा सुन, 15 साइन 60 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। ये हमारे पास रहेगा, और चूंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये आएगा हमारे पास माइनस का 15 का साइन, सुन क्या आएगा हमारे पास 60 आएगा। सुनिए तो हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, और इसको डिस्टेंस लेंगे तो इससे यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अब हम आरबी लेंगे ना, तो आरबी हमारे पास क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, 2 2 4 एंड 2 6 और 2 8, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास आएगा ये प्लस 8 इंटू आरबी आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, 0 रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सिर्फ आरबी में आएगी, तो हमारे पास यहाँ पे सीधा आरबी की वैल्यू मिल जाएगी। और आरबी की अगर इसको सॉल्व करोगे तो सुन जो आरबी है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुनिए आएगा 26.74 किलो न्यूटन, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स हमें मिल गया। सुन ये आरबी की वैल्यू उठा के यहाँ रखो तो हमारे पास जो ए वाई आएगा वो क्या आएगा, सुन 41, है ना, 41 माइनस का आरबी, है ना। तो आरबी की वैल्यू कितनी है, 26.74, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास ए वाई की वो आएगी, सुन वो आएगा हमारे पास 14.26 किलो न्यूटन। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, सुन इस पॉइंट पे जहां पे हमारे पास हिंज है वहां पे हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे, एक लग रहा है ए एक्स, एक लग रहा है ए वाई, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सुन इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा सुन आर ए, वो क्या आएगा, सुन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। जैसे इससे पहला वाला क्वेश्चन था वहां पे ए एक्स 0 था, तो हमने सीधा आर ए को जो है वो ए वाई ले लिया था, पर सुन यहाँ पे दोनों की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है ना, तो भैया आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अगर आप देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7.5 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा सुन यहां पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 14.26, है ना, का होल स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो सुन वो आएगा हमारे पास 16.11 किलो न्यूटन, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, और इसको हमने यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सुन स्टेप, अगर आपको स्टेप समझ नहीं है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अब सुन यहाँ पे
एक और डिफरेंट क्वेश्चन जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। ये बोल रहा है कि ए बी हमारे पास एक बीम दे रखा है विथ पिन ए, मतलब इस पे हमारे पास यहाँ पे हिंज लगा हुआ है, एक तरह से देखा जाए, या पिन बोल सकते हैं। एंड बी पॉइंट पे हमारे पास रोलर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास यूडीएल लगा हुआ है। देखो आप ना, जब भी ऐसा बना हुआ आता है इसका मतलब हमारे पास यूनिट डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म लोड है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी पॉइंट पे हमारे पास क्या लग रहा है स्टूडेंट, रिएक्शन हमें निकालना है कि जो भी रिएक्शन फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे किया होगा। तो एक बात बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास कोई भी फोर्स नहीं दे रखा है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे जो ये यूडीएल है यहाँ पे हमारे पास फोर्स लगेगा ना, बाकी यहाँ पे कोई फोर्स नहीं दे रखा है। तो हम जानते हैं बस एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट, इसका रिएक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज ए वाई, और ये हमारे पास ए एक्स लगेगा, है ना। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट इस पॉइंट पे हमारे पास जो लगेगा वो क्या लगेगा स्टूडेंट, आर बी लगेगा। पर सुन, जो हमारे पास इस यूडीएल की वजह से एक हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा जो कि इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। और वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैसे निकालते हैं सुन, ध्यान दीजिएगा, वो हमारे पास यहाँ पे इसके मिड में आता है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2.4 एंड 0.8। तो अगर पहली तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो 2.4 इंटू 2.4 प्लस 0.8 की बात करी जाए तो ये 3.2 समथिंग आएगा। और अगर मैं इसका फोर्स की बात करूं तो ये यहां पे इसके सेंटर में लगेगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, 1800 इंटू 3.2 आ जाएगा। क्लियर है? जो भी हमारे पास जो भी यूडीएल है उसकी लेंथ इंटू यहाँ पे क्या होगा उसका जो टोटल हमारे पास न्यूटन मीटर है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, तो ये आएगा हमारे पास 5760 न्यूटन लग जाएगा। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि लगेगा कितने डिस्टेंस पे, तो सुन ये जो है ये इसके सेंटर में लगता है, जो भी इसकी टोटल लेंथ है उसका मिड वैल्यू, है ना। तो मिड वैल्यू क्या आएगा सुन, 2.4 एंड 0.8 है, तो ये 3.2 आ रहा है। 3.2 आ रहा है मतलब 1.6 डिस्टेंस पे लगेगा ना। तो यहां से हमारे पास 1.6 मीटर डिस्टेंस पे ये हमारे पास क्या लगेगा, एक इसका लाइक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो ये आपने समझ लिया। अब उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर? हम वही सेम बात करेंगे, इक्विलिब्रियम वाले में तीन कंसेप्ट लगाएंगे। एक तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा लिखेंगे हम एफ वाई इज इक्वल टू 0, और तीसरा लिखेंगे सुन इसका मोमेंट वो होगा, वो भी क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सुन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बारे में, है ना। तो सुन यहां पे हम बात करेंगे समेशन एफ एक्स, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस की जो अलोंग है, ये हम बात करें हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस है वो हम लेंगे तो हमारे पास एक ही फोर्स आ रहा है हॉरिजॉन्टल, दैट इज ए एक्स, है ना। बाकी सब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्टिकल्स आ रहे हैं। क्लियर? तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्स आएगा और बराबर हम क्या कर देंगे भैया, 0 रख देंगे। क्लियर है ना। अब आप बोलोगे सर कभी आप साइन कोस लगा रहे हो कभी नहीं लगा रहे हो, अरे भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको लिखोगे ए एक्स कॉस 0, फिर ये आएगा हमारे पास ए वाई कॉस 90 हो जाएगा, फिर ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 5760 कॉस 270 हो जाएगा। तो ये सब की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 0 हो जाएगी ना। कॉस 90 कॉस 270 इन सब की वैल्यू क्या आती है, 0। तो ये हमारे पास सबके सब 0 हो जाएंगे, राइट। इसी प्रकार से हम समेशन एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे ना। तो एफ वाई में हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस आ रहे हैं इनको हम लेंगे। अब इसको भी लेंगे हम, है ना, ऐसा आप ले चलो ले लेते ना। तो ये आएगा ए एक्स साइन 0 आएगा, है ना। ठीक है, सुन यहाँ कॉस 0 आता है, यहाँ पे साइन 0 आ जाएगा, है ना। अब हम इसको लेंगे सुन ए वाई, है ना। तो चूंकि हमारे पास ए वाई आ रहा है तो ये क्या आएगा सुन, ये अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये एक्स एक्सिस पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा ना। तो ये आएगा हमारे पास साइन 90 हो जाएगा, है ना। ठीक है, प्लस अब हम देखेंगे सुन यहां से ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो ये क्या आएगा सुन, ये आएगा हमारे पास 5760 और साइन है ना, ये आएगा हमारे पास 270, है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहां से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है भैया, 270 बना रहा है ना। वैसे देखो तो मैं सीधा माइनस लिख सकता हूं, पर फिर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ना कि जब हम मोमेंट्स निकाल रहे तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में वहां कंफ्यूजन पैदा होता है। इसलिए मैं आपको इस एंगल वाले तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक हमारे पास जो नीचे की तरफ रिएक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज आरबी, तो ये हमारे पास होगा आरबी एंड ये आएगा साइन 90, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो एंगल बनाएगा 90 डिग्री, है ना। सुन ये बराबर क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा, है ना। ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ए वाई, सुन ये हो जाएगा माइनस का 5760 एंड ये आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यार यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए वाई प्लस आर बी इज इक्वल टू 5760, इसमें यहां से हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें क्या निकालना भैया, हमें यहां पे निकालना है मोमेंट्स, है ना। उससे हमारे पास क्या होगा सुन,
ए वाई और आर बी में से किसी एक की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। मोमेंट हमेशा कहां निकलता है भैया, हिंज पे निकलता है या पिन पे निकलता है। तो मोमेंट का निकालेंगे अबाउट ए, है ना। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। इसमें अगर आपको मोमेंट्स निकालना नहीं आता है तो यहां पे वीडियो दे रखा है, आई टैब पे दे रखा है, प्लीज आप देख लीजिएगा ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। अब स्टूडेंट यहां पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, जो भी हमारे पास फिक्स पॉइंट है उससे दो फोर्स रिएक्शन फोर्स पास हो रही है, ये और ये, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है भैया, जीरो होती है ना। तो हम समेशन एम लेंगे और ये दोनों तो हमारे पास जीरो हो जाएंगे। अब बात करते हैं सुन, यहां पे हमारे पास ये लग रहा है दैट इज 5760 और ये यहां पे लग रहा है और यहां से इसकी डिस्टेंस लें तो 1.2 प्लस 1.6 है ना। तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा 2.8 है ना। तो और 2. और ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ये लग रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आएगा तो माइनस का आ जाएगा ना। तो ये आएगा 5760 इंटू सुन ये हमारे पास क्या आएगा 2.8 आ जाएगा, है ना। दूसरा हमारे पास आर भी लग रहा है जो कि रिएक्शन फोर्स है और वो कहां लग रहा है सुन, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और यहां से इसकी डिस्टेंस लें तो 1.2 एंड 2.4, देखो ये अलग डिस्टेंस है, ये अलग डिस्टेंस है ना। तो यहां पे हमारे पास आएगा 3.6 है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 3.6 इंटू आर बी हो जाएगा और बराबर हम क्या ले लेंगे भैया, जीरो ले लेंगे। तो यहां से हमारे पास आर बी की सीधी सीधी देखो इसको उधर लेके जाओ और आर बी की वैल्यू निकाल दो, है ना। तो आर बी हमारे पास यहां पे आ रहा है 4480, हमारे पास यहां पे क्या रहा है आरबी की वैल्यू आ गई। तो सुन यहां पे हमारे पास बी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स तो निकल गया, पर हमें ए पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स निकालना, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास टोटल जो मैग्नीट्यूड होगा या रिजल्टेंट होगा, है ना, वो हमारे पास कितना होता है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, है ना, ए पॉइंट पे, है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास ए एक्स की वैल्यू तो जीरो आ रखी है, तो यार भैया हमारे पास ए एक्स को जीरो रखोगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ए पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास ए वाई के बराबर आ जाएगा। पर सुन हमारे पास ए वाई की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, तो ये आरबी की वैल्यू उठा के यहां रखो तो ए वाई जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन 5760 माइनस आरबी, है ना। तो ये आएगा 4480, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सुनिए आएगा हमारे पास 1280, तो यहां पे हम रख देंगे तो सुनिए आएगा 1280 न्यूटन, है ना। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन फोर्स को यहां पे निकाल सकते हैं। सुन आप इसका सॉल्यूशन यहां पे भी देख सकते हैं। सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एंड सपोर्टेड इज शोन इन द फिगर, इफ द रिएक्शन एट सपोर्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड डिटरमाइन द ओवरहैंग ए। आपसे बोला जा रहा है कि ये जो ओवरहैंग ए इसकी वैल्यू निकालनी। अगर आप देखोगे तो सुन ये ट्रिपेजोइडल सिस्टम है जहां पर आप देख रहे हो कि हर यूनिट पे जो इसका लोड है वो क्या हो रहा है सुन, चेंज होता जा रहा है ना। अगर हम बात करें यहां पे एक तो यूवीएल होता है, तो उस वाले केस में इस पॉइंट पर जो होता है वहां पर लोड नहीं होता है, जीरो होता है ना। पर सुन यहां पे भी हमारे पास लोड लग रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा सुन, ट्रिपेजोइडल लोड सिस्टम होगा। अब यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है सुन, रोलर दे रखा है और यहां पे हमारे पास हिंज दे रखा है। वैसे मैंने आपको ये बोला था कि जब भी हम बात करते हैं मोमेंट्स के बारे में तो सुन मोमेंट्स हमेशा हिंज पे लगाया जाता है, पर सुन ये सिर्फ आपके याद करने के लिए ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा मिस्टेक ना हो। हिंज एक फिक्स पॉइंट होता है तो वहां पे लगाएं तो ठीक रहता है, पर सुन आप रोलर पे भी लगाओगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप यहां पे भी लगा सकते हैं और आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना। एक सवाल उठता है कि सर आप हिंज पे बता रहे हो, सर मेरे को अगर रोलर पे मोमेंट निकालना, इस पॉइंट के अबाउट निकालना तो क्या गलत हो जाएगा क्या? तो यार भैया कोई गलत नहीं हुआ, ये भी सही है क्योंकि ये भी एक प्रकार से फिक्स पॉइंट है। कोई ऐसा तो नहीं कि भाई जो हमारे पास जो बीम है वो कहीं ऐसा नहीं कि मोमेंट कर रहा है, वो है इक्विलिब्रियम में, है ना। और इक्विलिब्रियम में है तो हम इसको भी फिक्स पॉइंट मान सकते हैं, देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। क्लियर? अब बात करते सुन यहां पे समझते हैं कि कहां पे क्या क्या लगेगा। तो सुन रोलर है तो यहां पे हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स होगा वो एक ही लगेगा और इसको मैं नाम देता हूं सुन आर ए। तो सुन यहां पे हमारे पास हिंज है और जब भी हिंज होता है तब उस वाले केस में दो रिएक्शन फोर्स लगता है, एक तो ये लगेगा सुन, ये लगेगा बी वाई और यहां पे लगेगा हमारे पास बी एक्स लग जाएगा। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पे सबसे बड़ी बात है कि आपको इसका फोर्स का मतलब एक तरह से देखा जाए तो वेट निकालना है कि भाई कहां पे W1 कहां लग रहा है और W2 कहां पे लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है। तो सुन जो हमारे पास W1 होता है ना वो क्या होता है सुन, जो भी हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है ना, उसके 50% पे लगता है। मतलब अगर देखेंगे तो 4 + a/2 पे यहां पे लगेगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो W1 लगेगा है ना वो कितना लगेगा सुन, W1 जो होगा वो a + 4 है ना, तो a + 4/2 है ना। तो मान लीजिए यहां पे मान लीजिए ये यहां पे लगेगा, है ना, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन, a + 4/2 डिस्टेंस पे ये वेट यहां पे लगेगा, है ना। एक तरह से देखा जाए तो फोर्स लगेगा ऊपर से ना, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है 2 × L, है ना। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a +
4 हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगी सुन, इसके W1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा जो होगा W2 है ना, W2 का लगता है सुन यहां पे लगता है, जो कि इसकी 2/3 डिस्टेंस पे लगता है। किस पे लगता है सुन, 2/3 डिस्टेंस पे लगता है, ये मैंने आपको बताया था ना। सुन यहां पे कहां लगेगा, ये 2/3 डिस्टेंस पे लगेगा, तो ये आएगा 2/3 A प्लस 4 डिस्टेंस होगी, और मान लीजिए ये यहां पे लग रहा है 2/3 डिस्टेंस पे ना, और इसको हम लेंगे W2। तो W2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है सुन, इन दोनों के वेट का डिफरेंस है ना। तो यार यहां पे हमारे पास 2 आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा, तो सुन ये आएगा 4 माइनस 2 इंटू जो भी यहां पे हमारे पास लेंथ आ रही है उस बाई 2 है ना, तो ये आएगा हमारे पास 4 प्लस A बाई 2। सुनिए W2 लग जाएगा, और ये W2 जो लगेगा वो यहां से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी सुन, 2/3 A प्लस 4 पे ये लगता है ना। बस ये आपका काम हो गया, तो आपका यहां पे दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। पर एग्जैक्टली करना क्या चाहते हो भैया, हमें A की वैल्यू चाहिए कि ये A हमारे पास कितना है, मतलब जो रोलर जहां पे लग रहा है वो इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, आपको ये निकालना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में क्या होता है, एक तो होता है समेशन fx0, दूसरा होता है समेशन fy0, और तीसरा होता है सुन मोमेंट की वैल्यू 0 होती है ना। अगर मैं लेता हूं यहां पे सुन समेशन fx की वैल्यू, तो fx की वैल्यू की बात करी जाए तो हमारे पास सिर्फ यहां पे क्या होगा, bx आएगा है ना, क्योंकि जो हमारे पास x एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और वो भी हमारे पास उल्टा लग रहा है अगर देखा जाए तो है ना। तो सुन यहां पे हमारे पास ये आ जाएगा bx cos 180 आएगा है ना, तो यहां से हमारे पास माइनस का bx आ जाएगा, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है। अब बात करेंगे सुन समेशन fy के बारे में है ना, सुन समेशन fy के बारे में बात करेंगे, पर ये हम जानते हैं कि बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा है ना। अब समेशन fy के बारे में बात करेंगे तो सुनिए ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं ना। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो यार ये हमारे पास जो RA हो रहा है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये क्या आएगा सुन, RA sin 90 हो जाएगा ना। तो क्या आएगा सुन, RA sin 90 होगा है ना। फिर हमारे पास ये W1 लग रहा है ना, तो W1 ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो यार ये आएगा हमारे पास 2A प्लस 4 साइन 270 हो जाएगा है ना। सुन ये भी W2 भी ऐसे लग रहा है, तो एक काम करता हूं, उसको 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा सुन, 4 प्लस A साइन 270 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास BY लग रहा है ना, तो BY हमारे पास क्या आएगा सुन, प्लस का BY साइन 90 हो जाएगा है ना, प्लस हमारे पास BX भी लग रहा है, तो BX को लिखेंगे यहाँ पे तो साइन 180 हो जाएगा, पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन, 0 हो जाती है ना, तो इसको हम लेंगे भी नहीं है ना, बस खाली नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना। अब बात करते हैं सुन, ये आ जाएगा हमारे पास RA, सुन ये आएगा माइनस का 2 इंटू A प्लस 4 है ना, सुन ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 4 प्लस A। क्लियर है। सुन ये हमारे पास आएगा प्लस का BY इज इक्वल टू 0 हो जाएगा है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या करेगा सुन, 4 प्लस A, और ये भी A प्लस 4 आ रहा है, तो ये माइनस का 3 टाइम हो जाएगा ना। तो अगर आप देखोगे तो RA प्लस BY इज इक्वल टू 3 टाइम A प्लस 4 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी राइट। तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुन मोमेंट अबाउट A, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने A के अबाउट बताया ना, तो मैं A के अबाउट ही बताता हूँ। वैसे आप B के अबाउट भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैलकुलेशन सेम होगी, आंसर भी सेम ही आएगा है ना। तो मैं क्या करता हूं सुन, मोमेंट अबाउट A की बात करते हैं ना, A के ऊपर हम मोमेंट को निकालते हैं है ना। तो सुन A के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले यहां पे जो W1 लग रहा है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है सुन, यहां पे लग रहा है, और यहां से अब देखो अल्टीमेटली क्या होगा, इस A से हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि A से कितनी डिस्टेंस पे ये लग रहा है। तो अगर टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक ये आ रही है और ये A आ रही है, तो सुन यहां से क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे ना। तो हमारे पास ये जो W1 लगेगा वो क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा ना, समेशन M की बात करते हैं ना। तो समेशन M में हमारे पास जो W1 लग रहा है वो कितना लग रहा है सुन, 2 इंटू A प्लस 4, और चूंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ये हमारे पास लग रहा है सुन क्लॉकवाइज, तो माइनस आ जाएगा है ना। और सुन यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी ना, तो बेटा डिस्टेंस आएगी हमारे पास A माइनस A प्लस 4 बाय, नहीं अच्छा A प्लस 4 ज्यादा होगा ना, हाँ। तो सुन ये आएगा हमारे पास A प्लस 4 बाय 2 माइनस का है ना, क्योंकि हम यहाँ पे इस A से इसके डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। सुन हमें ये डिस्टेंस चाहिए है ना, ये डिस्टेंस कितनी है ना, तो सुन ये हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ रही है ना, वो हमारे पास ये आ रही है, और ये A है, तो इसको माइनस करेंगे इससे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी राइट।
दूसरा हमारे पास इसमें ये निकालेंगे, है ना, आर ए, है ना। अब आर ए तो एक्चुअली इस ए से ही पास हो रहा है ना, तो सुन इस पॉइंट पे इसके जो मोमेंट्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा ना। तो ये तो हमारे पास क्या जाएगा भैया, 0 ही हो जाएगा। दूसरा हम W2 निकालेंगे, है ना, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस हो जाएगा। सुन ये आएगा हमारे पास 4 प्लस ए। अब इसके डिस्टेंस निकालेंगे, तो सुन ये डिस्टेंस हमारे पास ए, और चूंकि हमें तो इस ए पॉइंट से डिस्टेंस निकाले तो ये हम ए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना। तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2/3 ए प्लस 4 माइनस का ए आ जाएगा, राइट। तीसरा हम क्या लगाएंगे, सुन बी वाई निकालेंगे। तो बी वाई की यहां से टोटल डिस्टेंस खैर 4 मीटर दे रखी है, तो हमें टेंशन वाली बात ही नहीं, और ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो सुन ये आएगा प्लस का बी वाई इंटू 4 आ जाएगा, क्लियर है। और बराबर यहां पे क्या कर देंगे भैया, 0 कर देंगे, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी वाई की जो वैल्यू आएगी सुन वो आएगा 1/24 सुन माइनस का 8a² प्लस 8a प्लस का 160। सुन ये हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, इसका बी वाई की वैल्यू आ जाएगी। पर सुन हमारे पास एक चीज बहुत अच्छी बोल रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, और वो ये बोल रखी है यहाँ पे कि सिंपली सपोर्टेड बीम लोड एंड सपोर्टेड इज शोन फिगर इफ द रिएक्शन एट सपोर्ट आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। सुनिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो सपोर्ट पे हमारे पास रिएक्शन लग रहा है वो उसके मैग्नीट्यूड के क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है ना। मतलब अगर आपसे देखा जाए तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन आ रहा है दैट इज आर ए, और यहां पे हमारे पास आरबी आएगा। अगर आप आरबी की वैल्यू निकालोगे तो सुन आरबी जो आएगा वो हमारे पास आएगा अंडर ऑफ सुन बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। पर सुन हमारे पास क्वेश्चन में बी वाई की वैल्यू, बी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो जो आरबी आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन यहां पे बी वाई ही आ जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन फोर्स है इनकी वैल्यू बराबर है ना। क्या बोल रहा है, सुन इक्वल मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये बोला जा रहा है कि आर ए जो है वो हमारे पास आरबी के बराबर आ रहा है। तो सुन यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास आर ए और ये हमारे पास बी वाई है, दोनों बराबर है। तो एक काम करता हूं, मुझे क्या निकालना है, सुन मुझे तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, जो आर ए है इसकी जगह मैं क्या कर देता हूं, सुन बी वाई रख देता हूं। तो अगर मैं आर ए को बी वाई रखूंगा तो सुन ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2by इज इक्वल टू 3a प्लस 4 हो जाएगा। तो सुन यहां से अगर आप देखोगे तो बी वाई की जो वैल्यू आएगी वो 3/2a प्लस 4 हो जाएगा। अब सुन ये भी बी वाई और ये भी बी वाई, सुन इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। जब आप इन दोनों को बराबर करोगे मतलब 3/2a प्लस 4 इज इक्वल टू 1/24 माइनस का 8a स्क्वायर प्लस का 8a प्लस का 160। और जब इसको सॉल्व करोगे तो सुन यहां से हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो सुन हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 5/4 और एक आएगा माइनस का 13/4। पर चूंकि जो नेगेटिव है उसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो सुन 5/4 हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सुन इसका सोल्यूशन है जो कि मैंने आपको यहां बताया, आप आराम से यहां पे चीजों को समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT जेईई या किसी भी एग्जाम जो कि TGT PGT एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप मैथ्स कैरियर पे हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। मैं आपसे वापस निवेदन करता हूं कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, मात्र 23% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत दुखद विषय है। सुनिए हमारा मैथ्स कैरियर ऐप है जहां पर हम लोग CSIR नेट, IIT जेईई, CUT PG, गेट के कोर्सेज देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे हमारे एप्लीकेशन पर आप कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टैटिक्स पे मैंने और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।